चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है, तो ये अफसोस की बात है क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहां। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन बढ़ाया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। देखिए, सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना, मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है, उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। आज स्पीकर के पद पर प्रपोजल मूव करना था, तो उससे पहले माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह जी, विपक्ष के प्रमुख लोगों से बात की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन लोग प्री कंडीशन लगा के, पूर्व शर्त लगा के हम सपोर्ट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। संसदीय प्रजाप्रभुत्व में ऐसे कभी भी हो नहीं सकता है। तो जब विषय उठाया डिप्टी स्पीकर का, तब भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उप स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का विषय आएगा तब हम फिर से सबसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है पूरा सदन के। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया आघाड़ी है उनको मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब स्पीकर का चुनाव होता है तब आम सहमति से भी बहुत बार चुनाव होता है, अपोजिशन उम्मीदवार खड़ा अनेक करता है। लेकिन अगर विपक्षी दलों ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया है तो ठीक भाई, लोकतंत्र में खड़ा करने का अधिकार है। लेकिन जो हमारा एनडीए का जो उम्मीदवार होगा, हमारे पास क्लियर बहुमत है और हमारे बहुमत से ज्यादा हमारे पास बहुमत है, तो इसीलिए मतलब स्पीकर का जो हमारा एनडीए का जो कैंडिडेट है ये अच्छे वोटों से चुनकर आएगा और विपक्षी दलों को हमारी ताकत की जानकारी होगी।